10 लोगों का गैंग जिसमें औरतें और आदमी दोनों ही शामिल थे और एक सोफिस्टिकेट तरीके से यूके से ये ऑपरेट करते थे। कैसे पुलिस ने इनको पकड़ा, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या क्या काम ये करते थे, इस वीडियो में हम दोस्तों इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बने रहना इस वीडियो में। वेलकम बैक टू देसी मैट टीवी। एक बार फिर से आपका मैं वेलकम करता हूं देसी मैट टीवी में। तो चलिए दोस्तों करते हैं ये स्टोरी शुरू। दोस्तों स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूके पुलिस ने और यूके बॉर्डर एजेंसी ने 10 लोगों के गैंग को पकड़ा है जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और इन 10 में से 3 जो हैं वो फीमेल हैं और 7 जो हैं मैन हैं, और ये यूके में बैठ के ऑपरेट करते थे। और इनके ऊपर जो जुर्म है वो है जी, इन्होंने पाकिस्तान से कई लोगों को फेक आईडीज़ और फेक पे स्लिप्स लगा के यूके में एंटर करवाया, और कईयों लोगों के वीज़े इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगवाए। मैं पहले इनके आपको नाम बता देता हूँ। जो रिंग लीडर इनके हैं जी वो है महमूद हुसैन जो 56 ईयर ओल्ड हैं। देन आपके हैं जी आसिम हुसैन जो 34 हैं। फिर हैं जी सिद्रा रियाज 28 साल, मारिया खान 27 साल, सिद्रा अली 32 साल, महमूदुद्दीन हैं जी 34 साल के, कासिम खान हैं जी 31, जुनेद अली हैं जी 29 और तैमूर अली हैं जी 32 और साकिब असगर हैं जी 32। आप पिक्चर्स देख रहे होंगे दोस्तों। ये सारे लोग जो थे ये यूके में बैठ के ऐसे ऑपरेट करते थे। और अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि ये ऑपरेट करते कैसे थे। तो दोस्तों इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यूके में रह के आपने अपने स्पाउस को, अपने हस्बैंड वाइफ को बाहर की कंट्री से बुलाना है यूके में, तो आपको मिनिमम सैलरी जो है 18,600 चाहिए थी जब ये केस हुआ था। तो दोस्तों ये क्या करते थे जी, ये जैसे आपको मैंने बताया कि महमूद हुसैन हैं, उनका एक गैरेज था, एक लैंकशायर एक जगह है यूके में, वहाँ पर एक गैरेज रन करते थे। तो इन्होंने क्या करना शुरू करा जी, इन्होंने अपने गैरेज में एज ए फेक एम्प्लॉयमेंट दे के लोगों को पे स्लिपें देनी शुरू कर दी। जिनकी सैलरी 18,000 से कम थी उनको इन्होंने 18,600 से ऊपर देनी शुरू कर दी। तो आप समझ रहे ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो महमूद हुसैन थे, इन्होंने इन लोगों के साथ मिल के लोगों को फेक एम्प्लॉयमेंट दी अपने गैरेज में, और उनको जो एक लिमिट थी सैलरी की उससे ऊपर पैसे देने शुरू कर दिए। तो ऐसे इन्होंने वो फेक स्लिपें लगा के लोगों को पाकिस्तान से यूके में बुलाना शुरू कर दिया, और उन्होंने काफ़ी लोगों को बुलाया भी है। और ये बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने ग्रुप को ऑपरेट करते थे, क्योंकि ये इनमें से ज़्यादातर लोग वो काफ़ी एजुकेटेड थे, पढ़े लिखी बैकग्राउंड के साथ थे, उनको सारा पता था कैसे करना कैसे नहीं। क्योंकि ये अपने फेक NI नंबर्स, जो नेशनल इंश्योरेंस यूके में नंबर होता है, वो ओरिजिनल वो देते थे और उनको टैक्स भी देते थे। पर महमूद हुसैन थे, वो इनको फेक स्लिप देते थे कि मैं इनको 18,600 से ज़्यादा सैलरी देता हूँ। तो अब क्वेश्चन दोस्तों ये आ रहा है कि इनको पकड़ा कैसे गया। तो दोस्तों पकड़ने की भी स्टोरी बड़ी अजीब है। जब होम ऑफिस ने देखा कि एक जगह से काफ़ी लोगों ने स्पॉन्सरशिप्स भेजी हैं अपने हस्बैंड वाइफ्स को पाकिस्तान से बुलाया है, और ये जो एड्रेस है वहाँ पर ही काफ़ी लोगों को इतनी सैलरी मिल रही है, तो जाके हम एक बार चेक कर लें। तो ये वहाँ पर आए थे जी, एक आप समझ लो कि जनरल चेक करने के लिए आए थे, आम रूटीन में, कि जाके देखते हैं जी वो बंदा काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन्होंने क्या करा जी, जब ये वहाँ पर पहुँचे, इन्होंने जाके वो उस एम्प्लॉई का पूछा, जी महमूद जी आपके पास तो ये काम करते हैं, कहाँ हैं ये? उन्होंने बोला जी वो जी ब्रेक पे गए हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई काम करता ही नहीं था असलियत में। तो इन्होंने बोला जी वो तो ब्रेक पे गए हैं, तो अभी आ जाते हैं। तो आपको पता है ये वाली जो सरकार है ये कोई ऐसी तो है नहीं कि वो बोलेगी अच्छा जी कोई बात नहीं हम कल आ जाएंगे, या कोई चाय पानी दे दो, कोई बात नहीं ठीक है जी हम बाद में आके देख लेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी हम वेट करते हैं। महमूद जी ने क्या करा जी, इन्होंने उस एम्प्लॉई को फ़ोन करा भी जल्दी से जल्दी आप गैरेज में पहुंचो, क्योंकि पुलिस वाले आके आपके बारे में पूछ रहे हैं। जब तक वो वहाँ एम्प्लॉई वहाँ पर आया, पुलिस ने आते ही उनको गैरेज से जब वो एंटर करने लगे वहाँ पर ही पकड़ लिया। भी आप कहाँ से आ रहे हैं, अपनी डिटेल बताओ, सारा करो। वहाँ से इन लोगों का भांडा जो था वो फूट गया,
और पुलिस ने सारी इनकी डिटेल ली और सारा इनका वो जो था, क्या कहते हैं ना, एक सोफिस्टिकेटेड क्राइम जो था, वो पुलिस ने सारा इसको पकड़ा। तो अब क्या हुआ जी, महमूद हुसैन जो थे एक बड़े रिस्पेक्टेड अपने कम्युनिटी में एक आपको बोल लो कि एक शख्सियत थी, एक बड़ा एक नाम था, क्योंकि वो काफ़ी देर से यूके में हैं और काफ़ी देर से अपना बिजनेस चला रहे और बड़े लोगों की उन्होंने हेल्प करी। और जज ने जब इनको कोर्ट में लेके, प्रिस्टन कोर्ट में जब लेके गए हैं, तो जज ने भी इनको बोला कि आप इतने अच्छे होने के बावजूद भी आपने ये काम करा, आप तो रॉबिन हुड की तरह काम कर रहे थे कि हम अपने लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन असल में आप इलीगल तौर पे लोगों की हेल्प कर रहे थे और पैसा बना रहे थे। और जज ने ये भी बोला कि अगर आप अच्छा होता कि अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से आप अपना काम करके लोगों की हेल्प करते, तो फिर तो मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता, पर आपने ये एक इंटेंशनली एक पैसा कमाने के लिए आपने ये सारा काम करा है, इसलिए आपके लिए कोई भी अपॉलॉजी या आपके लिए कोई भी रायत नहीं बरती जाएगी। और इनके साथ ही जो मैंने आपको नाम बताए हैं, 10 के 10 लोगों को ही सजाएं हुई हैं और कईयों को ज़्यादा सजाई हुई हैं, कईयों को 2-2, 3-3 साल की हैं, कईयों को 5 साल की हैं, और कुल मिला के इन सब को ही पकड़ा गया है। और दोस्तों एक बात मैं इंटरेस्टिंग आपको बता दूं कि यूके गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट में एक ट्रीटी है जो साइन हुई थी 2022 में, कि अगर हमारा, यूके ने बोला था कि अगर हम कोई ऐसा बंदा पकड़ेंगे जो इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है, जहाँ कोई ऐसे इमिग्रेशन को रूल को तोड़ता है, चाहे वो सिटीज़न है या नहीं है, हम आपको वो वापस करेंगे, आपको उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है ना, कई बार वो जब वो बंदों को अपनी लैंग्वेज बोलने ट्रांसफ़र करना एक दूसरी कंट्री में, बड़ा एक वो भी एक तगड़ा टास्क होता है। तो ये लोग ये भूल गए थे कि पाकिस्तान ने खुद ही वो साइन करी हुई है, जिसकी वजह से इन लोगों को डिपोर्ट भी किया जा सकता है, चाहे ये सिटीज़न भी हों, क्योंकि ये वो ट्रीटी के अंडर आ गए हैं। तो इसलिए दोस्तों इनके लिए अब और ज़्यादा मुश्किलें जो बढ़ जाएंगी। ये देखिए इनकी एज देखें कितने सारे, तो जो है वो अर्ली 30s हैं, तो मिड 30s हैं। तो अब आप खुद ही सोच लो कि इन्होंने क्या करा है, कुछ पैसों के लिए या एक अमाउंट के लिए इन्होंने ये सारा एक काम करा। तो मैं तो दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से आपसे यही बात करूंगा कि देखिए, हम इन कंट्रियों में आते हैं काम करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी दोस्तों। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लालच में आके जहाँ गलत एक रूट को आप समझ ले कि चुन लेते हैं और ये कामों में फंस जाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे कम्युनिटी बदनाम होती है, क्योंकि फिर वो जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो सारे सोचते हैं कि ये सारे ही है ना, ये बंदे ये सारे ही ऐसे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बंदे ने गलती करी ना, वो दूसरे लोग ये सोचेंगे जो 10 इसके साथ हैं वो भी गलत है। तो अगर इतने इतने बड़े गैंग पकड़े जाएंगे तो आप सोचिए कि कम्युनिटी के ऊपर क्या असर आएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप इस कंट्रियों में आए हो और आप लीगल तरीके से काम कर रहे हो, ये मोर देन इनफ है आपकी फैमिली को फीड करने के लिए। इतना लालच करके या इतना करके, आपको पता है कि ये वो हमारी कंट्री तो है नहीं कि आप यहाँ से निकल जाओगे, जहाँ आप इधर उधर हो जाओगे। इस कंट्री में आपको पता है क्राइम कर दिया किसी न किसी दिन, वो आपके ऊपर आना ही आना है। तो मेरी तो यही सलाह है कि जब मेरी यही अपील है कि दोस्तों थोड़ी खा लो। मैं वही कह रहा हूँ कि इस कंट्री में जितना मर्जी आप काम कर लो, आपकी अच्छी लिविंग हो जाती है, क्यों ऐसे चक्रों में पड़ना। तो देखिए अब ये 10 के 10 लोगों की फैमिलीज़ कैसे इफेक्ट होंगी, इनके बच्चे कैसे इफेक्ट होंगे। अगर इनको डिपोर्ट किया जाता तो कितनी बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो दोस्तों ये स्टोरी से हम यही सीख सकते हैं कि एक नंबर में आएँ इस कंट्रियों में, एक नंबर में काम करें और एक नंबर में ही सारी अपनी लाइफ निकालें, क्योंकि अगर आप रूल को तोड़ोगे तो फिर आपको पता ही है क्या अंजाम होगा। और अभी आप देखिए कि वो पुलिस अभी कह रही है कि हम इस केस को मिसाल बनाएंगे, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो भी 10 बार सोचें कि हमने सही तरीके से आना है या गलत तरीके में आना है। क्योंकि जो लोग इन्होंने बुला लिए हैं उनकी डिटेल तो होम ऑफिस के पास ऑलरेडी है। तो अभी वो जो आ चुके हैं वो भी ये ना सोचें कि हम निकल आए तो हमारा कुछ नहीं, वो अब उनको भी पकड़ेंगे, उनके ऊपर भी शिकंजा होगा, कसा जाएगा और उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा वापस पाकिस्तान में। तो दोस्तों ये स्टोरी शेयर करने का मेरा यही मतलब था। अगर आप ऐसी सी स्टोरीज़ पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। मैं और भी ऐसी स्टोरीज़ लेके आ रहा हूँ आपके लिए। मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।